हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @फार्मा विद अंजलि। आज का हमारा टॉपिक फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंडर रहेगा माइक्रोमेरेटिक्स के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। जैसा कि नाम बता रहे हैं माइक्रोमेरेटिक्स, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ माइक्रो मीन्स हम माइक्रोमीटर साइज की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो माइक्रोमैरेटिक्स हमारी जो है स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब जिसके अंदर हम स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो हमेशा माइक्रोमीटर के अंदर रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स का साइज होता है वो किस में रहेगा, हमारा पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो रहेगा माइक्रोमीटर के अंदर। ठीक है, माइक्रोमीटर का मतलब एक माइक्रोमीटर हमारा जो रहता है 10 की पावर 10 की पावर -3 मिलीमीटर। ठीक है, तो माइक्रोमैरेटिक्स जो है हमारी, समझते हैं ध्यान से देखो। तो माइक्रोमैरेटिक्स, देखो माइक्रोमैरेटिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, माइक्रोमैरेटिक्स में हम स्टडी करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स की। ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फंडामेंटल एंड derived properties of individual as well as collection of particles। ठीक है, सो माइक्रोमैरेटिक्स हमारा जो है यहाँ पे हम डील करने वाले हैं बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल से जिनका पार्टिकल साइज माइक्रोमीटर के अंदर होगा। और मैंने आपको बताया कि एक माइक्रोमीटर हमारा टेन की पावर -3 मिलीमीटर में रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जिनका साइज माइक्रोमीटर में रहता है। एंड वी ऑल्सो कैन से कि माइक्रोमेरेटिक्स इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद देखिए कि माइक्रोमेरेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग कैन रिलेटेड इन सिग्निफिकेंट वे टू फिजिकल, केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। क्लिनिकली जो पार्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डोसेज फॉर्म से ड्रग किस रेट पे रिलीज होगी उसको बिल्कुल अफेक्ट करेंगे, बेशक आप वो डोसेज फॉर्म कैसे भी रूट से ले रहे हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं याद रखना क्लिनिकली जो पार्टिकल की खुद की प्रॉपर्टीज होती है ना, वो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज उसके ड्रग रिलीज को, डोसेज फॉर्म से रिलीज को बिल्कुल बिल्कुल अफेक्ट करती हैं। सो इसके बाद हम देखते हैं कि द प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ टैबलेट्स, capsules and suspensions and emulsions from viewpoint of both uniformity and suspensions and emulsions. सो द स्टडी ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें देखो क्या आएगा कि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हमारे यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे डिसोल्यूशन की, अपीयरेंस की, फ्लोएबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, रियोलॉजी, वेट यूनिफॉर्मिटी, ड्रग रिलीज, स्टेबिलिटी, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। और यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, जो हमारा मेन हमने इस चैप्टर में कवर करना है। बट स्टिल इस चैप्टर में ये दे रखा है तो हम इसको भी समझ लेते हैं एक बार के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देख लिया कि हमारा जो माइक्रोमैरेटिक्स है वो उसका मतलब क्या होता है। सो माइक्रोमैरेटिक्स का मतलब मैंने बताया कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें हम स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं एकदम। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल पार्टिकल की हो चाहे वो हमारे कलेक्शन ऑफ पार्टिकल की हो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डोसेज फॉर्म के रिलीज़ को बिल्कुल बिल्कुल अफेक्ट करती हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने यहाँ पे देखनी है कि जब हम फंडामेंटल डिराइव प्रॉपर्टीज़ एक पार्टिकल्स की पढ़ते हैं तो उसकी एप्लीकेशंस भी हैं, तभी हम पढ़ रहे हैं। तो उन एप्लीकेशंस को समझ लेते हैं। एप्लीकेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन का आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन यानी कि भाई आपका सरफेस एरिया पर यूनिट वेट, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस। अब पार्टिकल साइज जितना कम होता है उतना सरफेस एरिया बढ़ता है, ये दिमाग में डाल लो। ठीक है, एंड जितना सरफेस एरिया आपका इंक्रीज होगा उतना डिसोल्यूशन रेट बढ़ेगा, यानी तीन चीज़ें कोरिलेट करती हैं। लाइक हम देखते हैं कि आपका पार्टिकल्स का साइज
ठीक है, पार्टिकल्स का साइज जितना कम होगा उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना उसका डिसोल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं अपीयरेंस। अब फील, टेक्सचर एंड कलर आपके सर्टेन एक्सिपिएंट्स का, ड्रग्स का बिल्कुल बिल्कुल अफेक्ट करता है। ठीक है, यानी पार्टिकल साइज के ऊपर ही निर्भर है। जैसे कि क्या होता है कि ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का एग्जांपल ले रखा है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड रेड कलर का है क्योंकि पार्टिकल साइज क्यों अलग होगा, उसका येलो वाले का अलग मिलेगा। सो पार्टिकल साइज में ऑल्सो अफेक्ट सम टाइम्स आपके ओरल सस्पेंशंस का रियोलॉजी, किस रेट पर उनका मूवमेंट हो रहा है, उसका टेस्ट कैसा, उसका टेक्सचर कैसा है, ये काफ़ी चीज़ें पार्टिकल साइज पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, elegance of emulsions and suspensions often depend on the particle size of dispersed phase. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी के अंदर क्या होता है कि कोई भी पाउडर है उसका जो फ्लो प्रॉपर्टी रहेगा वो डिपेंड करेगा उसके पार्टिकल साइज पर, साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे, एंड पार्टिकल्स की शेप कैसी है। एसिमेट्रिक जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, बहुत ख़राब फ्लो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देयरफॉर ग्रैन्युलेशन टेक्निक से हम उन पाउडर्स को ग्रैन्यूल्स में बदल देते हैं ताकि उनका यूनिफॉर्म साइज़ और उनकी अच्छी फ्लो प्रॉपर्टीज़ हो। देखो, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे ना, जो हमारे पाउडर होते हैं वो काफ़ी ऐसे एकदम साइज़ कम होगा, हम उसको ग्रैन्यूल्स, यूनिफॉर्म साइज़ के ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करवाएंगे। उससे फ़ायदा हमारा क्या होता है कि ग्रैन्यूल्स, ये देखो, पाउडर से ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं, इनका फ्लो प्रॉपर्टी काफ़ी बढ़िया होता है। अगला अपन देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी जो हमारे पास है वो भी इसमें जैसे बता रखा है कि डिफरेंस इन बल्क डेंसिटी ऑफ लाइट और हैवी वाला मैग्नीशियम कार्बोनेट का डेंसिटी डिफरेंस क्यों है, क्योंकि उनके पार्टिकल साइज के अंदर डिफरेंस है। रियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि मेंटेनिंग कांस्टेंट मास ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशन। देखो क्या होता है कि जब आप पार्टिकल साइज कम करते हो, while reducing the particle size leads to the increase the number of particles। ठीक है, जितना साइज कम करते जाओगे उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, बड़े होंगे। क्योंकि मान लो ये एक मोटा सा बड़ा एक ही पार्टिकल था, हमने साइज कम करा, इससे काफ़ी सारे छोटे पार्टिकल्स बन गए, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बड़े हैं ना साइज रिडक्शन करने से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वेट यूनिफॉर्मिटी के बारे में समझते हैं हम। वेट यूनिफॉर्मिटी, ड्रग रिलीज। अब कोई क्रीम, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, कुछ भी फॉर्मुलेशन है उसमें भी आपका ड्रग का रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल बिल्कुल उस डिस्पर्स, जो उसमें ड्रग हमारी डिस्पर्स है उसके साइज पर निर्भर करती है। वेट यूनिफॉर्मिटी को देखते हैं। तो वेट यूनिफॉर्मिटी हमारी जो है सॉलिड ओरल फॉर्मुलेशंस की पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है। सिमेट्रिक वाले स्फेरिकल पार्टिकल्स का फ्लोएबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एक नंबर का होगा। ठीक है, ऑल्सो किसी भी मटेरियल का जो एड्जॉर्ब होने का कैपेसिटी होता है हम उसको भी अच्छा कर सकते हैं अगर हम पार्टिकल साइज कम कर देंगे। मिक्सिंग बहुत सारे सॉलिड इंग्रेडिएंट्स की आसान हो जाएगी, और अगर वो सारे पार्टिकल्स एकदम सेम साइज करोगे, और साइज सेम होने से, सिमिलर होने से फ़ायदा रहता है कि डोज यूनिफॉर्मिटी आती है आपकी। ड्राइंग एंड एक्सट्रैक्शन। ड्राइंग में हम देखते हैं कि जो वेट मासेस का ड्राइंग रहता है मे बी फैसिलिटेटेड बाय द आपका साइज रिडक्शन एंड सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, reduces the distance that moisture must travel within the particles। एक्सट्रैक्शन देखते हैं, पार्टिकल साइज रिडक्शन ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से भी सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो उससे सॉलिड और सॉल्वेंट का आपस में कॉन्टैक्ट अच्छा हो जाता है और कंप्लीट तरीके से एक्सट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही हम करते हैं, बाकी का नेक्स्ट में कवर करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।